अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंगमहल। अच्छा, रंगमहल की एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि हर एपिसोड में एक नया रोमांटिक और इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है। इंसान सोचता इस एपिसोड में कुछ होता है कि आगे ये होगा, लेकिन देखा जाता है और एक नई फिल्म बनी होती है। रात को आप लोगों ने देखा, अब सुहेल और सुहेल की माँ उनके घर जाते हैं, सारी चीज़ें उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। तो हाजिरा को इस चीज़ का डर लग जाता है कि कहीं वो सारे राज इनके सामने खोल कर ना चली जाए। तो हाजिरा फ़ौरन उनके पास चली जाती है, सारा वालों के पास चली जाती है। तो जैसी जाती है तो वो उनसे पहले सुहेल और सुहेल की माँ जा चुके होते हैं। अब सारा की माँ इसके सामने सारी बातें खोल देती है जो सुहेल की माँ करती है। जैसे वो सब कुछ बताती है कि हाजिरा एक मतलब कि मेंटली तौर पर बीमार है, उसकी मेडिसिन चल रही है। क्योंकि हाजिरा के रवैये से पहले जब शादी के पहले दिन बात हुई थी तो उस वक़्त गुस्सा करती है। तो सारा की माँ सुहेल की माँ से पूछती है, शैला मैडम से, कि इसको क्या है, आपकी बहू इतनी ख़तरनाक क्यों है, गुस्से वाली क्यों है। तो इस एपिसोड में वो उसको बता देती है कि वो एक मेंटली तौर पर डॉक्टर के पास उसका इलाज चल रहा है सारा। तो हाजिरा भी गुस्से वाली मतलब औरत होती है, वो अपना गुस्सा फ़ौरन बाहर निकाल देती है, बर्दाश्त बात नहीं कर सकती। तो वो उससे कहती है कि मैं अपना इलाज नहीं करवा रही, बल्कि इसका अपना बेटा इलाज करवा रहा है। एक दफ़ा अपनी ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है इसने, लेकिन उस वक़्त बच गए हैं। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो तो ये सोच रहे होते हैं कि सुहेल के बारे में बात कर रही है, तो वो तो कहती है कि नहीं, सुहेल नहीं, मैं राहिद के बारे में बात करती हूँ। जैसे मतलब कि राहिद का वो लफ्ज़ सुनती हैं दोनों माँ और बेटी, तो उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो वो सब कुछ उसे बता देती है। उसे कहती है कि राहिद ने इश्क किया था पहले, और वो भी एक बड़े अमीर लड़की के साथ नहीं, बल्कि एक घर की नौकरानी के साथ, और उस इश्क में इसको सज़ा मिली, वो इसे छोड़कर चली गई। सारी बातें उसे बताती है और इसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। सारा पहले भी एक मतलब के डाउट में थी, शक में थी कि ये कैसा इंसान है, हर वक्त गुस्से में रहता है, हर वक्त अजीब तरह की बातें करता है। ऊपर से उसे अब ये भी लफ्ज़ मिल चुका है, ये भी अब बातें मिल चुकी हैं, तो और भी इनकी मतलब कि थोड़ा सा शक मज़ीद बढ़ चुका है। तो सारों से सब कुछ, सारी स्टोरी वगैरह सब कुछ कह देती है उनका। अब मज़ीद उसके ऊपर आप आगे देखोगे क्या होता है कि शायद वो हो सकता है कि शादी से इनकार कर दे। दूसरी तरफ हाजिरा ये सब कुछ बातें कर कर वहाँ से अपने घर चली जाती है। जैसी जाती है तो राहिद के सामने आती है। राहिद को इसके ऊपर गुस्सा होता है। राहिद उसे कहता है कि तुम्हें मेरी किसी किस्म की परेशानी की लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा ही हूँ सुकून से रह रहा हूँ। तो हाजिरा उसे जवाब देती है कि मुझे आपकी तो फ़िक्र नहीं, मुझे उस मासूम लड़की की फ़िक्र है कि जिसके साथ आपकी शादी, और शादी वाले दिन अगर आपने गोलियां वो ना खाई तो हो सकता है आपको मतलब हार्ट अटैक हो, आपको कुछ भी हो जाए, आपको दौरा पड़ जाए। जैसे शैला मैडम ये बात सुनती है तो शैला मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि शैला मैडम तो ये नहीं चाहती कि इस किस्म की बातें उनके सामने आएँ या इस किस्म की बातें करें। शैला मैडम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सकती। इस वजह से नहीं बोल सकती कि उसे अब सुहेल की सारी सपोर्ट है। सुहेल की सपोर्ट हाजिरा को इस वजह से है कि हाजिरा ने उसे भी ब्लैकमेल करके रखा हुआ है कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो हो सकता है कि आपके जितने भी राज हैं मैं सारे बता दूं। सुहेल इसी वजह से हाजिरा की सपोर्ट कर रहा है, और उधर वहाँ पर किसी किस्म का कोई भी अल्फाज शैला मैडम नहीं करती। हाजिरा उसे कहती है कि क्या आप लोगों ने उन्हें ये नहीं बताया कि आपका बेटा एक नौकरानी के साथ मोहब्बत करता था और सुसाइड करने की भी कोशिश की है, मेंटली तौर पर भी मतलब कि बीमार है। तो जैसे ही ये राहिद बात ये सुनता है और शैला मैडम ये बात सुनती हैं तो हैरान हो जाती हैं। हाजिरा ये बात करके बिल्कुल वहाँ से चली जाती है। अब महापारा अपनी दादी माँ के पास जाती है और उसे कहती है कि माँ जी, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम यहाँ से मतलब कम निकलोगी। अपने कमरे में, जिस कमरे में तुम रह रही हो, इस कमरे से कम निकलोगी, बाहर तुमने बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर तुम जाओगी तो मेरे आने तक इंतज़ार करना, क्योंकि कोई और मसला ना हो जाए। जब तक मैं वापस आ जाती हूँ उसके बाद हम एक अलहदा मकान ले लेते हैं। महापारा ये भी अपनी दादी अम्मा को कहती है कि माँ जी, हम कितने एक नाकाम लोग होते हैं, याश लोग होते हैं कि अपने जो बाप की इज़्ज़त होती है या दौलत होती है, पैसा होता है, उस पर हम मतलब ऐशो इशरत के लिए, एक आम से इंसान के लिए सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, और जब हमारे ऊपर अपनी आती है तो फिर हमें मतलब कितनी फ़िक्र होती है। जैसे अब महापारा को अब सारी उसके ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी आई है ना, तो उसे पता चला पहले वो अपनी बाप की खा रही थी सब कुछ, तो अपने रंगरलियाँ एक ही इंसान के लिए सब कुछ ख़त्म कर रही थी। तो ये बात करके महापारा यहाँ से निकल पड़ती है, अपने काम के लिए चली जाती है। तो स्टोरी में अब
इंटरेस्टिंग सीन ये देखा मुझे मतलब कि ज़बरदस्त लगा कि जैसे ही अब हाजरा उनके सामने राज खोलती है तो उनका मज़ीद शक बढ़ जाता है और हो सकता है कि वो अब शादी करने से इनकार कर दें। सारी इस वजह से शैला मैडम को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होगा क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और अब महापारा भी सुहेल को कोशिश करेगी कि सुहेल से आपस में इनका मिलाप हो सकता हो, और महापारा सलार को भी मना कर देगी कि तू मेरा ये पीछा करना छोड़ दे, तू मेरी मतलब कि ज़िंदगी में आना छोड़ दे, मैं अब अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। लेकिन अब जैसे ही महापारा लौटेगी वापस तो उस वक़्त एक ज़बरदस्त और कमाल का फिर नया धमाल आएगा, एक नए मतलब कि एंटरटेनमेंट आएगी, मतलब एक जहन में फिर अजीब सा एक फिर फीलिंग आएगी कि सोच कुछ और रहते और फिर अचानक फिर क्या होगा। तो उम्मीद है आज का ये छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो आपने कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है और आपने बताना है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या लगता है कि क्या होगा। क्या सारा वाले अब राइड के साथ शादी करने से इनकार कर देंगे? क्या अभी हाजरा के सारी बातें हाजरा उनको सब कुछ बता पाएगी कि वो जो नौकरानी थी वो आपके घर में रह रही है या कोई और है? तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।